राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा, बोले भगवान अब कृपा करके हमें ये बतलाइए कि भगवान कृष्ण के जन्म की कथा हम सुनना चाहते हैं। अब बताओ साहब, कही भगवान कृष्ण के जन्म की कथा और हुई किसकी कथा? भगवान राम के जन्म की कथा पहले सबसे सुखदेव बाबा ने बताई। अब पूछो क्यों बताई? सुखदेव बाबा ने इसलिए बताई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अगर किए हुए चरित्र पे आप चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। भगवान के 16,108 पे आए हुए अगर आपके 5 होगा तो किड़ी को करके सब खा जाएंगे। इसलिए भैया इन सब चीजों से दूर रहो। अब क्या करो? अब करो तो करो, क्या करो? बोले भगवान राम की मर्यादा रखो और कथा सुनो भगवान कृष्ण की। अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतनी बातों को जब सुना तब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित भगवान राम के जन्म की कथा सुनाने लगे। राम के परम जन्म की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के सूर्य के पुत्र सिद्धादेव मनु, जिनकी सिद्धा नामक पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी। आगे चल कर के इन्हीं के पावन वंश में युवनाश, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश के ही उधर से मानधाता, मानधाता के सत्यवत, और इनके वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगन नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया तो सगर पुत्रों ने अब शब्द बोल दिया। कपिल भगवान ने नेत्र खोले और 60,000 पुत्र जल करके ढेर हो गए। कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि गंगा मां के जल के स्मरण से ही उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्रों से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ की तपस्या करने के बाद गंगा मैया प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, और दिलीप के हुए पुत्र रघु, इन्हीं से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और चैत्र की नवदुर्गा, चैत्र की नवमी के समय पर चूंकि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं होती थी तो महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। रानियों ने खीर को पाया और इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ चैत्र में नवमी की तिथि पर ठीक 12 बजे भगवान राम का प्रकट उत्सव हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश की परम मुंडमयी कथा को श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रवंश के बेटा पुत्र, पुत्र के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा यल था। राजा यल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। उनके आयु, शतायु, सत्यायु, रजय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी याति, याति, संयाति, आयाति, व्याति, कृति आदि 6 बेटे हुए। उनमें सबसे बड़े बेटा का नाम संयाति, जो सन्यासी हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र का नाम पड़ा भरत, जो बचपन से सिंहों की क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया, 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में राजा परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम भी पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के जो बड़े बेटे थे यदु, जिनसे चला यदवंश। यदवंश में भी अजीमीड़, देवीमीड़, सूरसेन, प्रभाती आदि 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 बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा का नाम पड़ा आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। इन्हीं का नाम पड़ गया वसुदेव। वसुदेव जी, वसुदेव जी का ब्याह है। राजा कंस बड़ा आता था ही था। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का ब्याह वसुदेव के साथ किया।
और आकाशवाणी ने कहा कि 8वीं संतान तेरा काल होगी, सो मानने के लिए दौड़ पड़ा। फिर भी स्वयं साक्षात्कार होकर के बड़े प्रेम के साथ एक सांस में वसुदेव जी ने प्रण और वादा दिया कि मैं पूरे पुत्रों को तुम्हें दूंगा। 1 से लेकर के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र संकर्षण विधि के द्वारा परिवर्तित हो गया और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान को प्रकट होना था। महलों की, कारागृह की पूरी ऊंचाइयों को बढ़ा दिया गया, सबसे ज्यादा पहरेदार बढ़ा दिए, पहरा बढ़ गया। अब धीरे 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 करके भगवान के प्रकट होने का समय आ रहा था। भादो मास था, कृष्ण पक्ष था, पुण्य तिथौ अष्टमी पुण्य तिथौ थी, रोहिणी नक्षत्र थी, खूब तेज बिजलियां तड़तड़ा रही हैं, बरसात हो रही है और रात के ठीक 12 बजे भगवान का प्रकट उत्सव हो गया। बोलो नंद के लाला की। भगवान का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही बेड़ियां छूट गईं, हथकड़ी हट गई और भगवान धीरे 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 करते हुए अंदर से एक छपड़ी में भगवान को रख करके वसुदेव जी महाराज चलने लगे और चल करके वसुदेव जी महाराज सीधे यमुना मैया को दर्शन करवा करके